जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने जीएमसी डोडा का दौरा किया। बीते कुछ दिन पहले अस्सर के डोडा में हुए दर्दनाक बस हादसे में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई तो वहीं कई अन्य घायल हो गए थे। गुलाम नबी आजाद ने बस दुर्घटना में हुए घायलों से खुद व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और अस्पताल अधिकारियों से घायलों के उपचार के बारे में जानकारी ली। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा हादसा था। इस तरह का बड़ा हादसा पूरे प्रदेश में नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार स्पीड एक्सीडेंट का मुख्य कारण था। उन्होंने प्रशासन से छोटी बसें चलाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा, ड्राइवर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये पहाड़ी इलाका है। ड्राइवर पर मोबाइल पर बात करने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और यहाँ बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिस की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, द स्ट्रेट टाइम्स, डोडा। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था परसों असर में। यहाँ से तकरीबन 15-20 किलोमीटर डोडा हेडक्वार्टर से, और मेरे ख्याल में कई सालों के बाद इस डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में इतना बड़ा हादसा हुआ जितने इसमें तकरीबन 39, 49, 42 के करीब जाने चली गई। कुछ स्टेट के थे, कुछ स्टेट के बाहर थे। अभी मैं अंदर मिला, लोग यूपी के थे, बिहार के थे, छत्तीसगढ़ के थे, जो कि अलग अलग जगह पे काम करते थे, जिनसे मैं मिला भी, जिनमें बच्चे भी हैं। और अधिकतर ये देखने में मिला है जो बच्चे हैं वो सब बच गए हैं। ये एक अच्छी बात है। आज मैं जहाँ ये घटना हुई है, हादसा हुआ, वहाँ भी गया था। और जब पुलिस से पूछा, मैंने अंदर पेशेंट से पूछा तो अधिकतर उनमें सोए हुए थे। कुछ छोटे बच्चों, उनको तो मालूम नहीं था। मैं जानना चाहता था एक दो चीज़ें, लेकिन वो जान नहीं पाया, क्योंकि वो कहते हैं हम मज़दूर लोग हैं तो हम तो सो गए थे, हमें पता ही नहीं चला। जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद हमें पता चला हम कहीं गिर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने मुझे जो बताया और जगह जो देखी तो उससे तो लगता है कि स्पीड का है, क्योंकि सड़क तो बहुत चौड़ी थी। तो ये हमारी जो 40 सीटर या बड़ी बसें हैं, ये बिल्कुल टोटली बंद कर देनी चाहिए। यहाँ 20 से सीटर से ज़्यादा गाड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सड़क का सवाल नहीं है। सड़क सवाल है कि जिग जैग, एक जिग ख़त्म होता नहीं, दूसरा आता नहीं, तीसरा शुरू हो जाता। तो वो मैन्यूवरिंग करना बड़ी बस के लिए बड़ा मुश्किल होता। या तो फिर 5 किलोमीटर की स्पीड से चलना है, और तेज़ तो चलेगा, 20, 30, 40, 50 तो चलेगा ही। तो उसमें जल्दी मोड़ना बड़ी गाड़ी के लिए मुश्किल है। तो एक तो छोटी गाड़ी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। दूसरा स्पीड का देखना, क्योंकि इस गाड़ी की स्पीड भी बहुत थी, तो उसको भी रोकना। उसके लिए ट्रैफिक पुलिस का होना बड़ी संख्या में बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, मोबाइल्स वगैरह को टोटली ड्राइवर के लिए आउट ऑफ रीच कर देना चाहिए। और पिछले मार्च से हमने देखा कि 20 साल के, 30 साल के सब जवान 5 गए, 6 गए। तो इन तमाम चीज़ों के लिए मल्टी प्राउंड स्ट्रेटजी लेनी होगी। एक चीज़ से नहीं होगा, छोटी और बड़ी गाड़ियों के, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है और किसी ने सीरियस भी नहीं लिया। हो गया, छोड़ गया, किसी ने 1 लाख रुपया दिया, 50,000 जान छोड़ी। इसके लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत है। उसके लिए सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा संख्या में चिनाब वैली में और पहाड़ी इलाकों में, लेकिन चिनाब वैली का मैं इसलिए चर्चा करता हूँ कि स्टेट के 95% एक्सीडेंट तो फेटल एक्सीडेंट तो यही होते हैं, 95% इफ़ नॉट 100%। तो इसमें बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिस की ज़रूरत है। ट्रैफिक पुलिस को 2 चीज़ें चेक करनी है, क्योंकि ये भी ओवरलोडेड थी। 38 सीटर थी, लेकिन इसमें 56 पैसेंजर्स थे। तो ट्रैफिक पुलिस को जो हिदायत होगी कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ और उसमें एक आदमी भी पाया गया ज़्यादा,
तो उसके लिए ट्रैफिक पुलिस रिस्पॉन्सिबल होगी। और दूसरा वो स्पीड भी चेकर है, तो ये हो गया ट्रैफिक पुलिस का काम। फिर छोटी साइज़ की गाड़ियाँ सरकार की तरफ। और तीसरा जो छोटी और बड़ी के सबसे ज़रूरी है कि जो भी टैक्सी ले, लोन ले, तो उसके लिए 1 साल की ट्रेनिंग ड्राइविंग श्रीनगर और जम्मू में नहीं, चिनाब वैली के पहाड़ों में उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए।